class is about heartfulness yoga. Children, what yoga is? Yoga क्या होता है और हमारे लिए किस तरह से योगा important होता है? See, yoga actually is completely just for relaxation of our body. हमारी body के relaxation के लिए it is even having many of its health benefits. अपने साथ साथ बहुत सारे health benefits भी लेकर आता है. Yoga is actually just yoga मतलब it is made from it is derived from the word युज of संस्कृत. संस्कृत के वर्ड से derive हुआ है, that means युज. युज का मतलब क्या होता है? युज का मतलब मैं बताऊँ तो इन केस इट इज़ टू यूनाइट, टू कनेक्ट. किस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्ट, एक किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, टू यूनाइट होते हैं, उसे हम कहते हैं योगा. युज जैसे हमने इंग्लिश टर्म बोला है योगा. अच्छा, ना अगर हम बात करें दैट व्हाट इज़ टू यूनाइट और टू कनेक्ट इन योगा. योगा में क्या मतलब होता है यूनाइट होने का, कनेक्ट होने का? सो इट इज़ जस्ट अ कनेक्शन ऑफ अ बॉडी टू इट्स माइंड और स्पिरिट. एक बॉडी के उसके माइंड से, उसकी स्पिरिट से जो कनेक्शन होता है, जो यूनाइशन होता है, यूनेशन होता है, उसका कनेक्शन योगा होता है. सो एंड इट इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. आप जब मेडिटेशन करते हो उसके प्रोसेस को, उस प्रोसेस से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है. दैट मीन्स वी फील लाइक दैट आवर बॉडी इज गेटिंग कनेक्टेड विद आवर स्पिरिट. हमारी स्पिरिट से हमारी बॉडी कनेक्ट फील करती है. दैट इज़ व्हाट योगा इज़. तब जाके हमारी बॉडी कहीं जाकर रिलैक्स फील करती है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट योगा. नाउ वी हैव लर्न अबाउट द टर्म योगासन. हमने योगासन के बारे में बहुत सुना हुआ है, but you can see that it is made from two words, that is yoga plus asana. So yoga के बारे में अभी हमने जाना that yoga is something like meditation, right? It is unition of, it is connection of our body to the spirit or the mind. But आसन क्या होता है? आसन is just like a posture. एक posture होता है जो firm होता है but साथ ही साथ बहुत ही relaxing भी होता है. हमें बहुत रिलैक्स, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है. दैट इज़ व्हाट आसन. यूजली आज के टाइम पे बोथ द टर्म्स यूज इंटरचेंजेबली. दोनों को हम योगासन और योगा आसन सबको नॉर्मली एक ही मानते हैं, बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट इन टर्म्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज अबाउट प्रणाम आसन. प्रणाम आसना और यू कैन से और अंजलि मुद्रा. दैट इज दिस वन posture. What this one posture? सी सिंपली जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, वी यूज टू डू दिस वन posture बाय सेइंग नमस्ते और नमस्कार. हम लोग कोई हमारे घर आता है, उसे नमस्ते करते हैं. दैट टाइम वी परफॉर्म दिस वन आसन. दिस इज प्रणाम आसन और वी यूज टू से अंजलि मुद्रा. इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैं अगर बताऊँ तो योगा में हम एक योगा आसन होता है दैट इज सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार का सबसे पहला और आखिरी जो पोज होता है वो प्रणाम आसन ही होता है. दैट इज प्रणाम आसन. ओके, एंड सम बेनिफिट्स ऑफ प्रणाम आसन आपकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है. आप फील करेंगे जब भी आप इसे परफॉर्म करेंगे, यू विल फील दैट बैलेंस. आपकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड कराता है. सेकेंड थिंग, आपके माइंड को शांत करता है. आपका जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो इंक्रीज होता है. बॉडी आपकी रिलैक्स फील करती है. दैट इज़ व्हाट अबाउट प्रणामासन और अंजलि मुद्रा. नाउ लेट्स सी हाउ वी यूज टू डू इट. सबसे पहले वी नीड टू बो स्लाइटली. दैट मीन्स अब कभी आप किसी को नोटिस कीजिए, कभी आपके यहाँ कोई आता है, आप नमस्ते करते हो, राइट? हैंड्स जोड़ के, हैंड्स ज्वाइन करके आप नमस्ते करते हो. बट एट द सेम टाइम व्हाई यू डू दिस? टू शो रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. उस पर्सन को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आप ऐसा करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब हम किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं, वी नीड टू बी वेरी जेंटल. हमें बहुत जेंटल होना होता है. सो वी नीड टू बो स्लाइटली. सो फॉर दिस आसन ऑल्सो वी नीड टू बो स्लाइटली. हम थोड़ा सा झुकते हैं एंड देन व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू प्रेस आवर हैंड्स. हम अपने हैंड्स को प्रेस करेंगे साथ में एंड देन टच द पाम्स. जो पाम्स होते हैं उन्हें टच करेंगे. जो पाम्स होते हैं हम इन्हें टच करेंगे एंड ऑलवेज कीप इन माइंड योर फिंगर्स मस्ट पॉइंट्स अपवर्ड. नॉट, यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस. योर फिंगर्स मस्ट पॉइंट अपवर्ड्स एंड योर थम्स जस्ट बी क्लोज टू योर चेस्ट. So this is what? This is Anjali Mudra. Okay, your palms are touching each other, your hands are together, your thumbs are close to your chest, your fingers points upward.
and you must bow slightly. And then this is what? This is Anjali Mudra. Okay children, so I hope you have learned that what is the importance of yoga in our life. For just being stressed out, for just being relaxed, you need to do yoga, and it is having a lot of health benefits. So you must go there. Thank you.